राहुल गांधी की भारत यात्रा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक विचारक मानते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने अपनी छवि बदलने का प्रयास किया है। आम आदमी से सीधा संवाद, सहजता, सरलता और संस्कारों से परिपूर्ण उनकी यात्रा सुर्खियां बटोर रही है। चाहे बारिश में भीगते राहुल गांधी के भाषण को सुनने के लिए बड़ी तादाद में मूसलाधार बरसात में लोग खड़े हों या सोनिया गांधी के जूते का फीता बांधते हुए राहुल गांधी एक मां के प्रति बेटे के दायित्व की मूर्तिकार बनकर संस्कारों का शालीन अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को भा रहा है। मूलतः इस राजनीतिक यात्रा का मकसद क्या है, यह अभी भी राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए शोध का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि राहुल गांधी की बॉन्डिंग है और उनकी जो छवि व्हाट्सएप मीडिया ने लोगों के सामने फैला रखी है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और राहुल गांधी को एक सौम्य, बुद्धिजीवी और आम आदमी से कनेक्टिविटी वाला नेता साबित करने की कोशिश की जा रही है। और उनकी यात्रा में दक्षिण में जिस तरह लोगों का हुजूम आया है और भारी मात्रा में लोग जुड़े हैं, वह इस बात का संकेत है कि कम से कम दक्षिण भारत में लोगों के बीच राहुल की छवि गंभीर है। लेकिन प्रश्न यह है कि उनकी यह यात्रा राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस को कुछ लाभ दिला पाएगी, और इसको लेकर राजनीतिक चिंतकों में भारी मतभेद है। दरअसल यात्रा में जो भारत जोड़ो के नाम से सांप्रदायिक सद्भावना के फैलाव, देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद है। यात्रा का यह संदेश जो आम जनता के बीच जाना चाहिए था, शायद उसकी समग्रता इतनी नहीं है। यही कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। दरअसल मीडिया यहाँ बड़ी चतुराई से काम कर रहा है। वह जानता है कि यात्रा को मिल रहा प्रबल जनसमर्थन लोगों को पता चल रहा है, इसलिए उसकी अपेक्षा शायद उनकी टीआरपी के लिए घातक है। ऐसे में मुद्दों से भटकाने के लिए राहुल गांधी की बॉन्डिंग को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तथाकथित मीडिया प्रबंधन को इस भरोसा है बाद में अपने झूठे प्रचार से राहुल गांधी की जो इमेज उन लोगों ने पैदा की है उसको फिर से स्थापित करने में वो कामयाब हो सकते हैं। कांग्रेस को इस पूरे प्रयास में सारे देश की चिंता के विषय बनी हुई सांप्रदायिक सद्भावना और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आम आदमी से संवाद कर उसके संवेदन के माध्यम से एक आंदोलन पैदा करने की चेष्टा इस यात्रा से की जानी चाहिए। और भारत यात्रा के जो तथाकथित संचालक हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि यात्रा के साथ साथ इन मुद्दों को भी लोगों के सामने लेकर आएं और इस पर ध्यान खींचें। इन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे नेता के रूप में राहुल गांधी की छवि स्थापित की जाए, वरना राहुल गांधी की यात्रा जो इस यात्रा में एक माहौल तैयार कर रही है, उस माहौल का राजनीतिक प्रतिफल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और इसलिए उसे इस पर भी और ज्यादा समग्रता से सोचना चाहिए, नहीं तो यह यात्रा महज एक यादगार बनकर राहुल गांधी और परिवार के लिए ग्लैमर की मिसाल के रूप में बच जाएगा। कांग्रेस के लिए वोटों की अभिवृद्धि के कारण नहीं बन पाएगी, और मूल रूप से यह जब उत्तर भारत में आए तो यात्रा का कारण राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मुद्दे से लड़ता हुआ आम आदमी का चेहरा यदि कांग्रेसी सड़क के माध्यम से इकट्ठा करने में कामयाब हुए तो शायद यह राजनीतिक यात्रा एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी करा सकती है, मुख्य धारा की जो ये इस देश की जरूरत भी है।